हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका ज्योग्राफी का सेट 9 है। ये बहुत ही अच्छा सेट है क्योंकि 8 गो सेट जो हम पढ़ाए हैं उसको अगर सब पढ़ लिया तो ये अपने आप बन जाएगा। इतना एकदम मस्त है और इजी सेट है। तो चलो देखो, एक नंबर से हम बताते हैं। ये आपका सेट 9 है। क्या है? सेट 9। और एक सेट आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना है। चलो देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। इठो पहले भी पढ़ा था तो होगा एलन सिंपल। अब आगे, निम्न में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्री का विवरण है, प्राचीन मानचित्र है, प्राचीन महाकाव्य है। तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये नहीं है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? ये सब जानता है, नव निश्चयवाद है। इसी को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी बोलते हैं। चलो आगे, निम्न में से कौन इनमें से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश जो है विश्व का चीन है। 2 नंबर में भारत है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में रहता है? तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, क्योंकि इसमें भारत और चीन देश भी है। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर रहता है? तो लगभग 10% स्थल भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। अब आगे, क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारण नहीं है? तो शांति है, सुरक्षा है, जीवन और संपत्ति है। महामारी नहीं है। तो महामारी आंसर हो जाएगा। महामारी माना जैसे बीमारी पड़ गया था कोरोना, उसी प्रकार। इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बेरोजगारी है, प्राकृतिक आपदा, अनुकूलन है। ये अनुकूलन, जलवायु, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपदाएं, आर्थिक पिछड़ापन। तो इसमें हो जाएगा, ये प्राकृतिक विपदा से जाते हैं, बेरोजगारी से जाते हैं, आर्थिक पिछड़ापन से जाते हैं। तो अनुकूल जलवायु से हम लोग नहीं जाते हैं, तो अनुकूल जलवायु हो जाएगा। चलो अब आगे, 10 नंबर। विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना समय लगा? सिर्फ 10 साल लगा 1 अरब बढ़ने में, मतलब 100 करोड़ बढ़ने में। अब आगे, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो ये अफ्रीका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो 5 से 6 अरब जनसंख्या बढ़ने में 100 साल लगा। गलत है, ही 10 साल लगा था। चलो आगे, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है? तो 102। भारत में तो और कम है। नाइजीरिया का लिंग आयु पिरामिड कैसे है? तो ये त्रिभुजाकार है। भारत वर्तमान में जननांगी संक्रमण की किस अवस्था में है? तो भारत अभी जो है जननांगी संक्रमण की द्वितीय अवस्था में है। दार्जिलिंग जो है फेमस है, क्यों फेमस है? तो चाय के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। भारत में पश्चिम बंगाल और असम 2 राज्य में चाय अधिक होती है। इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? नॉर्वे, पहले भी बताए थे ये। अब आगे देखो, मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तुम ही लोग बताओ, मछली पकड़ना कौन सी क्रिया होगा? प्राथमिक होगा। इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होता? किस में नहीं होता? तो ये मानसूनी क्षेत्र में नहीं होता जलवासी पशुचारण। मेक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो मेक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को मेल्फा कहा जाता है। मौसे मेल्फा, मौसे मेक्सिको। इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? रबड़ हो जाएगा। चाय, रबड़, कॉफी, सब रोपण कृषि का उदाहरण है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो ये गेहूं हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। घास का स्थल आप ही करेगा। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि हो जाएगा इसका आंसर। गो नंबर। अंगूर की कृषि कहाँ की जाती है मुख्यतः?
तो ये की जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है अंगूर की खेती की जाती है। रसदार फलों का उत्पादकता किस कृषि की मुख्य विशेषता है? रसदार फल माने क्या हुआ, जैसे संतरा सब हुआ, तो वो भूमध्य सागरीय कृषि में आएगा। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में है? तो ये यूरोप में है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में बिछड़ रहे हैं? तो अविकसित देश। अब आगे, इनमें से किस कृषि का प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा कृषि होगा इसमें? ज़्यादा फायदा जिसमें होगा वही ना औपनिवेशिक में आएगा, तो रोपण कृषि आएगा, रबड़ तपड़ इसमें मिलता है। इनमें से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में, यहाँ पे नहीं की जाती है। निम्न कृषि प्रकार में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार नहीं है? तो क्या होगा? आदिकालीन निर्वाह प्रकार पूछा है। निम्नलिखित कृषि प्रकार में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो ये आदिकालीन निर्वाह कृषि होगा। इनमें से कौन एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। इसमें पशु के साथ साथ जानवर को भी पशु के साथ साथ खेती भी की जाती है। इनमें से कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो सूती नहीं होगा, ये तो खेत आधारित उद्योग है। तो लोहा इस्पात उद्योग होगा खनिज आधारित उद्योग में। इनमें से कौन उद्योग मुख्य श्रम आधारित उद्योग है? तो कुटीर उद्योग जो है श्रम आधारित उद्योग है। इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? अभी तुरंत बताए। सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग जो है ये खनिज आधारित उद्योग है। इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? जंगल से क्या मिलता हम लोग को? कागज उद्योग, लकड़ी से कागज बनेगा। अब आगे देखो, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? ये सब जानता है, चमड़ा उद्योग, पशुओं को चमड़ा चाहिए। नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया है? न्यूनतम 5000। इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? देखो यहाँ बढ़िया से, बनारस जो है सांस्कृतिक नगर है, जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, तो मुंबई हो जाएगा इसमें। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? इठो बताए थे, ये नहर सड़क पार हो रहा है, तो इधर जो बस्ती होगा वो रेखी बस्ती होगा। गो नंबर। ठीक है, हो गया, थैंक यू।